कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय के सवालों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो आज हमने जो सवाल लिया है वो है कि एक अंग्रेजी की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 है। अब इसमें आपको ज्ञात करना है प्राप्त अंकों का परिसर और समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। 2 प्रश्न पूछे हैं, इनका आपको इन संख्याओं के आधार पर हल करना है। तो देखिए, इस प्रकार का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी आरोही क्रम में करने पर। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या 39। अब देखिए 39 के बाद में जो छोटी संख्या है वो है 48, और 48 के बाद में है 56, यानी 39 हो गया, 48 हो गया, 56 हो गया। अब जो संख्या बची 85, 76, 90, 85, 95, 81 और 75, इनके अंदर जो छोटी संख्या है वो है 75, यानी 75 भी हो गया। 75 के बाद में है 76। अब 76 के बाद अब कौन सी बची? देखिए 85, 90, 85 और 95। अब इसके बाद में है 81, यानी 81 के बाद में अब आती है 85, 2 बार दे रखा है, यानी 85, 85, फिर रह गया 90 और अंत में 95। तो इन संख्याओं को हमने सबसे पहले आरोही क्रम में रखा। अब इसका प्रश्न नंबर ए, प्राप्त अंकों का परिसर, यानी ए का हल कर रहे हैं हम। तो परिसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक तो सबसे अधिक प्राप्त अंक और एक सबसे कम प्राप्त अंक वो निकालना है। तो आरोही क्रम में लिखने से जो पहला अंक जो है वो तो हो जाएगा हमारा सबसे छोटा अंक, और जो अंतिम अंक होगा वो हो जाएगा सबसे अधिक प्राप्त अंक। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे कम प्राप्त अंक, तो वो है 39। फिर सबसे अधिक प्राप्त अंक वो है 95। अब हमें क्या निकालना है, अंकों का परिसर। अंकों का परिसर, तो बड़े अंक में से हम छोटे अंक को घटा देंगे। 95 में से हम क्या करेंगे, 39 घटा देंगे। तो पीछे 5 है, 5 में से 9 नहीं जाता, तो हमने एक उधार लिया, तो कितने हो जाएंगे 15। 15 में से कितने घटाने हैं आपको, 9। तो 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने बच गए 6। अब 9 की जगह रह गया 8। 8 में से कितने घटाने हैं आपको, 3। तो 4, 5, 6, 7, 8, कितने बचे 5। तो इन अंकों का परिसर निकला 56। ये हमारा पहले आंसर का, पहले प्रश्न का हल। फिर दूसरा था समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। तो प्रश्न नंबर बी जो है आपका हल। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। तो इसका देखो सूत्र जो बनेगा क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। इसमें हमारा प्रेक्षण क्या है, अंक।
तो हम यहाँ लिख देंगे अंकों का कुल योग बटा प्रश्नों की संख्या, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। विद्यार्थियों की संख्या। तो सबसे पहले देखो जोड़ करेंगे अपन, इन सबको लाइन से लिख दीजिए। 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 85 85 फिर 90 और 95 बट्टा विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बट्टा 10। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने प्लस की संख्याएं लिखनी है, इन सभी संख्याओं को हम, यानी सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, देखिए सबसे पहले 39 संख्याएं ज़्यादा जोड़नी है, ध्यान से रखना गलती ना हो। पहले हम क्या लिखेंगे, 39 और 48 को जोड़ेंगे। तो देखिए 9 और 8 17, 1 बच गया, 3 और 1 4 4 8, कितना यहाँ 87। फिर हम जोड़ेंगे 56, 7 और 6 13, 1 बच गया, 9 8 1 9 9 और 5 14, 143। फिर जोड़ेंगे 75, 5 और 3 8, 7 और 4 11, 1 1 2। फिर है 76, 8 6 14, 7 और 1 8 1 9 और 2 का 2, 294। फिर है 81, 4 1 5, 9 और 8 17, 2 और 1 3। फिर है 85, 5 5 10, 1 बच गया, 7 और 1 8 8 16, 1 बच गया, 3 और 1 4। एक बार फिर 85 जोड़ने, 5 8 6 14, 4 1 5। अब रह गया 90, तो इधर जोड़ देते हैं। देखिए 5 के अंदर 0 जोड़ा, 5 9 के बाद में 4 गिनना, 10 11 12 13, 1 बच गया, 5 और 1 6, और अंत के अंदर है हमारे 95। तो 5 और 5 10, 1 बच गया, 9 और 10 3 1 13, 1 बच गया, 6 और 1 7, एंड टोटल आई इसकी 730। और इसमें हमने लगाया 10 का भाग, तो 1 0 से 1 0, तो हमारा आंसर आया 73 अंक, और ये हमारा आंसर। तो ये जो निकला, ये निकला समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, यानी एवरेज मार्क्स इसके निकले। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। इस सवाल को कॉपी में उतारिए और फिर इसे बिना देखे हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।